हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि वहां से आपके मार्क्स फेच हो जाएंगे। एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया था जिसमें 6 क्वेश्चन मैंने बोले हैं, ऐसे हैं। तो वो 6 क्वेश्चन सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप लोगों ने काफी सारे कोड्स भेज के मुझे बताया है कि ये क्वेश्चन हो सकते हैं, पर वो क्यों नहीं होंगे या उनमें से क्या कुछ हो भी सकता है, आप कर सकते हो उन्हें चैलेंज। वो सारी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक पोल चल रहा है, ठीक है। इस पोल पे आप जब पार्टिसिपेट करोगे तो फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। पिछली 2 बार की मैंने कट ऑफ बताई थी, वो काफी एक्यूरेट है, आप चाहिए तो उस वीडियो को देख लीजिए। पर वो बताने का मतलब, एक तो सबसे पहली बात है कि आप लोग कट ऑफ बहुत जगह से अभी देखते रहोगे, ठीक है, परेशान रहोगे कट ऑफ के चक्कर में। तो इससे बेहतर है कि कोई जो भी लोग गेस वर्क कर करके कट ऑफ आपको बता रहे हैं, उनके कट ऑफ से बेटर है कि हम लोग एनालाइज करके एक बार कट ऑफ निकाल लें और उस कट ऑफ को मान के अपना आगे का टाइम स्ट्रेस में रखना है नहीं रखना है उसको डिसाइड करते हैं कि आगे की प्रिपरेशन पे जाना है कि नहीं जाना है, या जो भी आप लोग सोच रहे हो, जिस भी वजह से आप स्ट्रेस पे भी रहने वाले हो, जब तक कि आपका रिजल्ट आ नहीं जाता, ठीक। तो जाके उस पोल में जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि कट ऑफ हम लोग एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ आपको देता हूँ, तो कैटेगरी वाइज मैं आपको कल कट ऑफ बता दूंगा, कल सुबह तक, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम चैनल पे और उस पर्टिकुलर वीडियो को, उस पर्टिकुलर पोल पे अपना पार्टिसिपेट कर दीजिए। अब इस बात को खत्म करते हैं और चालू करते हैं अपना वीडियो जिस कंटेंट पे है, और वो है हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो अब मैं बारी बारी उन सारे क्वेश्चंस को कोड वाइज सर्च करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। पहले देखो, पेपर 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात होगी। तो पेपर 1 में एक ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पूरा गलत है, मतलब गलत, इसमें ऑप्शंस गलत है। जैसे ब्रोमोफॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म CHBr3 है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, ठीक, यहां तक सब बढ़िया है। पर डाई ब्रोमो क्लोरोमिथेन, अब ब्रोमो डाई ब्रोमो क्लोरोमिथेन हमारा ये है, और ब्रोमो डाई क्लोरोमिथेन हमारा ये है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हमारा कोड क्या होना चाहिए? कोड होना चाहिए 1, 4, 3 और 2, ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी कोड नहीं है, 1, 4, 3, 2 यहाँ पे है नहीं। तो ये क्वेश्चन आप पूरा पूरा पक्का पक्का चैलेंज कर सकते हो, ठीक। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है 4, 5, 8, 4। तो 4, 5, 8, 4 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 4, 5, 8, 4, ठीक है, ठीक। तो अब ये रहा हमारे पास 4, 5, 8, 4। ये क्या है कि व्हेन अ टीचर यूजेज अ लेक्चर मेथड, अब टीचर लेक्चर मेथड जब कर रहा है तो उनमें से इन चीजों में से क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये सारा, पहली बात तो इट प्रोवाइड्स न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, तो हाँ करता है, पर न्यू इन्फॉर्मेशन देगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद फिर ओरिजिनल रिसर्च, तो वो लेक्चर ले रहा है, वो ओरिजिनल रिसर्च भी स्टूडेंट्स को बता सकता है। इट कैन ड्रामेटाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ड्रामेटाइज करके बता सकता है, ठीक है। एंड शेयर पर्सनल इनसाइट, वो अपनी पर्सनल इनसाइट्स देगा। डी गलत है ये। एक तो सबसे पहली बात तो है कि ये निगेटिव स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं, और ये निगेटिव स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इट इज लेस इफेक्टिव मेथड फॉर प्रमोटिंग थॉट, मतलब यहाँ पे इंसान अपना थॉट लगा नहीं पाएगा स्टूडेंट, एंड चेंजिंग स्टूडेंट एटीट्यूड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ई की बात करते हैं, ई में पूरा गेम है कि ई सही है या ई गलत है। तो इट डील्स विद क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुझे नहीं लगता कि लेक्चर मेथड क्रिटिकल एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग से डील करता है, ठीक। तो इसका सही स्टेटमेंट ए बी सी सही जवाब होना चाहिए, पर ए बी सी एंड ई उसमें सही जवाब दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, 4, 5, 8, 4 इसका कोड है, ठीक, इसको आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं लॉ के कुछ क्वेश्चंस की, बात मैं कर लेता हूं। मैं उन क्वेश्चंस पे भी आऊंगा जिनमें बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन क्वेश्चंस पे भी अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 4651 पे आ जाते हैं। तो 4651 क्या है? 4651 में देखो बोला गया है कि कौन सा इनमें से डिफाइन इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द बीएनएस एंड चैप्टर 2। तो अब देखो इसमें मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है आप इसको बिल्कुल चैलेंज करो, पर शायद इसमें आपकी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? देखो ये, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन को गलत फ्रेम किया है, रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्यों गलत फ्रेम है? क्योंकि भाई ये बता ऐसा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो डिफाइंड नहीं है दोनों में।
ना तो सेक्शन 2 में, ना तो चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी में। पर हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है, ये सारे ही दोनों में डिफाइंड है, पर एक ही है जो दोनों में नहीं डिफाइंड है। ठीक है, तो ये ऑड वन आउट भी करके आप लगा सकते हो। आप अगर आपके सामने प्रश्न आता तो आप लगा सकते थे इसका जवाब सही, जो कि चाइल्ड है, क्योंकि चाइल्ड हमारा आईपीसी में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप चैलेंज करो, पर शायद ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल में, वो है 4644। अब ये आपको बिल्कुल मार्क्स फेच करके देगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में 1919 को सही जवाब माना गया है, पर 1935 इज द करेक्ट। ठीक है, करेक्ट जवाब कौन सा है? 1935 है। 1919 बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, 1919 यूजीसी ने सही बोला है, तो इसको आप पक्का चैलेंज कर दो। ठीक है, चैलेंज कर दो इसको। ये 4644 इसका कोड है, इसको याद रखो और इसको चैलेंज कर दो। अब आ जाते हैं हम लोग 4661 में। 4661, ठीक है, 4661। अब देखो ये भी सवाल ऐसा ही है, इसमें भी 1966 सही इसका जवाब है, पर यूजीसी बोल रहा है 1967। ठीक है, तो फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट नंबर 1966 है, क्योंकि इनैक्टमेंट डेट ही ईयर का माना जाता है, इन्फोर्समेंट ईयर नहीं। 1967 इन्फोर्समेंट ईयर है, तो इसलिए ये सही जवाब नहीं होगा, ये सही जवाब होगा। इसको भी आप चैलेंज कर दो, यहां से नंबर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगला प्रश्न है 4696। अब ये भी थोड़ा सा डाउटफुल सा है। 4696 क्यों डाउटफुल है? मतलब डाउटफुल नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन और ऑप्शंस को फ्रेम करने में इन्होंने गड़बड़ करी है। पर कई बार यूजीसी ऐसे सवाल करता है जिन सवालों में वो नहीं बताता कि वो सिया से सवाल पूछ रहा है कि सुन्नी से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिया और सुन्नी में अलग अलग है। एक में तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, डी स्टेटमेंट, और एक में डी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक, तो अब दिक्कत ये है कि किसको माने, तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन वाली बात है। लेकिन एक में सही एक में गलत ऐसा है, तो अब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी। ठीक है, तो अब इस वजह से इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो सकता है इसमें वो चैलेंज ना एक्सेप्ट करे। अब वो सिया सुन्नी का देखो सेक्ट वाली प्रॉब्लम होती है, आपको एक टेक्स्ट उठाना है जिस टेक्स्ट में ऐसा लिखा होगा, और सिया और सुन्नी दोनों का ही, और फिर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं इस वजह से, क्योंकि दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो इसको भी आप चैलेंज कर दो, यहां से मार्क्स आपके फेच हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को आप चैलेंज कर दो, बट थोड़ा इसमें 50-50 सा मामला है कि यूजीसी नेट क्योंकि नहीं देता है, कई बार वो रिजेक्ट कर देता है, वो नहीं देता उसमें नंबर। खैर, तो चलिए, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसे मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस पे आप चैलेंज कर सकते हो। अब वो कुछ क्वेश्चन जो आप लोग बोल रहे थे, उनमें से एक क्वेश्चन जैसे काफी लोगों ने कई बार बोला है, वो है मेरे हिसाब से नॉर्मेटिव वाला, नॉर्मेटिव सॉरी फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला सवाल है। एक मिनट, ठीक, तो अब देखो समेटिव, फॉर्मेटिव और सब्जेक्ट रिव्यूज और ऑब्जर्वेशन असेसमेंट, अब इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी इनफॉर्मल और ये भी इनफॉर्मल। ठीक है, अब जिसे नहीं लगता फॉर्मेटिव इनफॉर्मल, देखो फॉर्मेटिव तो इनफॉर्मल है, अब वो कैसे इनफॉर्मल है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो समेटिव क्या है कि आपका जो भी पढ़ाई हुई उसके बाद आपका पेपर ले लिया गया, वो समेटिव असेसमेंट हुआ। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है ड्यूरिंग द, यानी कि हो सकता है क्लास के दौरान ही अगर टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है, वो आपका होमवर्क चेक कर देती है, ठीक है, वो आपसे क्विज कर लेती है, ठीक, तो ये सारे जो असेसमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और ये इनफॉर्मल असेसमेंट है। तो अगर आपसे बोला जाएगा मे ऑल्सो बी सीन एज इनफॉर्मल, अब यहाँ पे मे ऑल्सो बी सीन एज बोला गया था, मतलब फॉर्मेटिव कई बार फॉर्मल भी होता है इनफॉर्मल भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इनफॉर्मल असेसमेंट की तरह यूज होता है फॉर्मेटिव। ठीक, तो इसलिए फॉर्मेटिव सबसे ज्यादा एप्ट इसका जवाब है। ठीक, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट उतना एप्ट नहीं है, ये भी हालांकि इनफॉर्मल है, लेकिन ये बिहेवियरल एस्पेक्ट को देखता है बच्चे की। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन असेसमेंट यहाँ पे ज्यादा सही नहीं होगा, ज्यादा एप्ट नहीं होगा, ज्यादा एप्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। ठीक है, पर अगर आपको इसमें चैलेंज करना है, और अगर आपको ऐसे टेक्स्ट मिल रहे हैं जो टेक्स्ट आपके जवाब को, आप जो भी चैलेंज कर रहे हो उसको सपोर्ट कर पा रहा है, अगर कोई ऐसा टेक्स्ट है, पहली बात तो मुझे भेज दो, मुझे भी पता होना चाहिए, मुझे ऐसा टेक्स्ट कोई मिला नहीं। पर अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, कोई ऐसा एविडेंस है, तो फिर आप इसको चैलेंज कर दो, आपको आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है
अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिएगा, ऐसा ही एक और सवाल है मेरे पास, उसका कोड है, ठीक है। तो 4592 विच इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन वाला ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी काफी लोग बोल रहे हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन वाले में, और इसमें मुझे भी लगता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन ज्यादा एप्ट जवाब है, ना कि ग्रुप कम्युनिकेशन। मुझे नहीं लगता कि ग्रुप कम्युनिकेशन ज्यादा एप्ट है, मुझे लगता है फेस टू फेस ज्यादा एप्ट इसका जवाब है। टीचर एक क्लासरूम में टीच कर रही है, टीचर वन वे कम्युनिकेशन कर रही है, पढ़ा रही है, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से ये होगा, ना कि ये ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि इसके भी आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगेन अगर आपको इसमें कोई पक्का एविडेंस मिलेगा तभी आप इसको चैलेंज करिएगा, वरना ये चैलेंज रिजेक्ट होंगे, और वो भी चैलेंज रिजेक्ट होगा नॉर्मेटिव वो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला, ठीक है। उसके बाद कुछ कोड्स जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोले हैं, वो कोड्स मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ, अगर और आपको बता देता हूँ कि उनमें क्या कोई ऐसा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफी काफी आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बोले जो बिल्कुल पक्का पक्का सही है। अब जैसे मीमांसा वाला, ये बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्या मीमांसा डिस्टिंक्शन बताता है ऑब्लिगेटरी और रिकमेंडेटरी रूल्स में, और एक और होता है इसमें नॉन ऑब्लिगेटरी करके होता है, ठीक है। तो अपोजिशन वाला कॉन्ट्राडिक्टरी रूल होता है, ठीक है। तो अब इसमें डिस्टिंक्शन क्या बताता है मीमांसा, तो हाँ बताता है। स्मृति बोलता है लॉ और मॉरल सेम है, तो लॉ और मॉरल में डिफरेंस नहीं करता स्मृति, तो ये इसका 4 और 1, ठीक है। तो 4 और 1 से 1 और 1 ही इसका सही जवाब है, तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब देखो उसके बाद आप लोग पैसेज में कुछ बहुत क्वेश्चंस में कह रहे हो, पैसेज जो था मुझे लगता है पेपर 1 का पैसेज है, तो उसमें आप पर्सनल लिबर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहे हो, पेपर 1 का पैसेज है कि पेपर 2 का, जो भी है। तो पर्सनल और इंडिविजुअल लिबर्टी की आप बात कर रहे हो, उसमें आपको डाउट हो रहा है, तो अब देखो जो वर्ड आपको मिलेगा पैसेज में, उसी वर्ड को आपको लिखना पड़ेगा। तो पैसेज में साफ साफ पर्सनल लिखा है कि अगर मैं अपने बच्चे से रिलेटेड डिसीजन कर रहा हूँ तो वो मेरा पर्सनल मैटर है, तो वो पर्सनल लिबर्टी में आएगा, इसलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, हाँ ठीक है। तो अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गार्जियन अंडर द हिंदू एंड गार्जियनशिप एक्ट। अब देखो इसमें हो सकता है, देखो पहली बात तो गार्जियन फॉर मैरिज, अब ये गार्जियन फॉर मैरिज तो हमें मुस्लिम लॉ में कॉन्सेप्ट मिलता है, ये हिंदू लॉ में नहीं मिलता, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर मैटरनल मतलब कि मैटरनल मतलब माँ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक, तो ये भी सही जवाब है। टेस्टामेंट्री विल से आप गार्जियन बनाते हो, वो भी सही है। गार्जियन बाय एफिनिटी की जहां तक बात है, तो गार्जियन बाय एफिनिटी को हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट से हटा दिया गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है कि गार्जियन बाय एफिनिटी भी यहाँ पे नॉट अ गार्जियन, क्योंकि अंडर हिंदू एंड माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट लिखा हुआ है साफ साफ। तो इस सवाल को भी आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, इस सवाल को भी आप चैलेंज करो, मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया था। 9380664683 को भी आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, 4683 को भी आप लोग चैलेंज कर सकते हो, आपको इससे नंबर मिल सकते हैं, ठीक। चलिए, आप बोल रहे, पहली बात तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बोलो तो पहली बात तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद चेक कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा आपको मिलेगा शेड्यूल्स में, बिल्कुल एक्यूरेट यही लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए में है वही एग्जैक्ट चीजें लिखी हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट दे दो जिसकी वजह से आप इसको चैलेंज कर रहे हो, और दूसरी बात आप प्लीज कोड बता दो, अगर आपको कोई भी आगे होगा कि ये वाला क्या चैलेंज हो सकता है कि नहीं, तो आप उसमें कोड बताओ, ठीक है। वो ज्यादा सही रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए भी कि ढूंढने में, अब उसमें मैं यूसीसी वाला क्वेश्चन ढूंढूं, तो आप ये काम करोगे ज्यादा सही रहेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम भी नीचे लिख दो, ठीक है। चलिए, अब 4689 को भी काफी लोग बोल रहे हैं, 4689, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डिफेंस अंडर टॉर्ट। टॉर्ट में इनमें से कौन सा जनरल डिफेंस नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मिस्टेक जनरल डिफेंस आप लोग कह रहे हो नहीं है, मिस्टेक है जनरल डिफेंस, ठीक है, टॉर्ट में मिस्टेक जनरल डिफेंस है, ठीक। उसके बाद फिर आ जाते हैं रिमोटनेस, रिमोटनेस के, अब मिस्टेक आप टॉर्ट में ही तो पढ़ते हो, तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को पढ़ते हो, ठीक है। तो ये मत बोलो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जनरल डिफेंस नहीं, इसमें जनरल डिफेंस है। और रिमोटनेस की बात करते हैं, तो रिमोटनेस का डिफेंस है कि नहीं है, तो रिमोटनेस
रिमोटनेस में देखो रिमोटनेस क्या होता है, रिमोटनेस हम लोग एक्चुअली डैमेजेस देखने के लिए रिमोटनेस को देखते हैं। रिमोटनेस कोई वो नहीं है, हमारा जनरल डिफेंस नहीं है। रिमोटनेस देखते हैं कि सूट जो हो रहा है वो हो पाएगा भी कि नहीं, रिमोटनेस तब देखते हैं। तो रिमोटनेस कोई डिफेंस नहीं है। नेसेसिटी तो डिफेंस है ही, अब नेसेसिटी बोल दो डिफेंस नहीं है, नेसेसिटी तो है ही, नेसेसिटी भी डिफेंस है। कंसेंट की बात तो कंसेंट भी डिफेंस है, बिल्कुल साफ साफ डिफेंस है। तो इसका सही जवाब बी होगा, रिमोटनेस, और मेरे हिसाब से वही होगा, वही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिमोटनेस सही जवाब होगा इसका, नॉट अ जनरल डिफेंस। चलिए, अब उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, क्या है, अच्छा ये केस है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट रिलेट टू कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसका सही जवाब है मद्रास रेलवे कंपनी, आई थिंक दिया है उन्होंने, और यही इसका सही जवाब है। तो ये भी सही है, इसको भी आपको चैलेंज नहीं करना। तो चैलेंज करने के मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, उनके आपको मैंने कोड्स भी बता दिए हैं। ठीक है, तो वो कुछ 7 आई थिंक क्वेश्चन है जिनको आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप चैलेंज करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सही मार्क्स फेच होंगे, और आपको इसमें मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसमें भी आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, उनको आप चैलेंज मत करना। ठीक, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, आपको जो भी और आपको लग रहे हैं कि ये वीडियो, ये चीज़ें चैलेंज हो सकती हैं, तो वो सारे सवाल आप यहाँ बताइए। और कल मेरा एक वीडियो आएगा जो कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताएगा, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।